फिल-अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के मुहब्बत और शौक नाल अपने आका व मौला दी बारगाह विच दुरूद व सलाम दा नज़राना पेश करो। पुरपेच रास्तों से गुज़रना मुहाल है, हाँ तेरी निगाह से मुमकिन साकी वसाल है। फ़ख्रे हुनर से हासिल होती नहीं है मंज़िल, गर तेरा करम हो शामिल हर सू जमाल है। सब तो पहले दरूद शरीफ दे फ़ज़ाइल उत्ते हदीस पाक समात फरमाओ। तिरमिज़ी शरीफ बाहवाला सराज यज़दां हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर तशरीफ़ लाए। जब मैं बैठा तो मैंने अल्लाह की हमद से इब्तदा की और हजूर पर दरूद भेजा, फिर दुआ मांगी तो हजूर ने फरमाया मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। जो कसरते दरूदो सलाम हो जाए, कैसे न कलब बैतुल हराम हो जाए। रज़ाए यज़दां तो बाखुदा यही है कि ज़िंदगानी मोहम्मद के नाम हो जाए। मेरे अज़ीज़ संगियों, दोस्तों, पीर भाइयों, मालिक कायनात अपना और अपने महबूब दा प्यार सलामत रखे और हमेशा सराते मुस्तकीम ते कायम रखे, जेड़ा कि इनाम याफ्ता बंदियां दा रास्ता है। मेरे दोस्तों, खुश नसीबी है तुहाडे वास्ते भी मेरे वास्ते भी कि अल्लाह करीम सन इन्हां मुकद्दस महफिलां विच इकट्ठियां करदा वा। मैं हकीकत है सवेरे तो कुछ तबीयत अलील आई, फिर इत्थे गर्मी दा दबाव भी ते संगी ड्यूटी पे करदे न, जेड़े जेड़े ड्यूटी कर रहे हैं और जेड़े हुण तुसीं शामिल होए हो, तुहानूं वेख के थकावट भी हो बीमारी भी पता नहीं किधर गई। मालक वो वबा भी शफा विच बदल दिती। दोस्तों, जेड़ा मैं कलामे इलाही तुहाडे सामने तलावत कीता वै, इस विच गौर करना वै। बिलखसूस ए गाए बगाए तुसीं सुनते रहंदे हो, कुफार मुनाफक हजूर दी बारगाह विच बेदबी दे मुरतकिब हुंदे न, गुस्ताखी बकदे न। जिवें हुण इंडिया दे हवाले नाल है, अल्लाह करीम इस दे मुतल्लक ईमान वालियां ने के फरमा रहा वै, ये साडे वास्ते काबिले गौर है। किसी होर दी गल वो अहमियत नहीं रखती जिहड़ी रब दे कलाम विच रब खुद फरमाई है। जदन कोई गुस्ताखी और बेदबी करदा वै, सब तो बड़ी पहले सज़ा ही ये है कि वह हजूर दा गुस्ताख हो जाए। मैं अगे जिवें तुहानूं दस्सिया वै ना कि मेरे ते एक हाफिज़ सवाल किया, हाफिज़ असलम दा नां अल्लाह उहदे दर्जात बुलंद करे, वफात पा गया। उस एक दफ़ा किसी जगह उत्ते साडा इकट्ठा तो रस्ते च गड्डी च बैठ गया। राह चों सवाल करदा जी कि जेड़े हजूर दी जिन्हां नूं मुहब्बत नहीं नसीब, इन्हां रब सज़ा क्यों नहीं देंदा, या गुस्ताखियां करते हैं इन्हां रब सज़ा क्यों नहीं देंदा। मैं क्या जलिया, इस तो वड्डी सज़ा केड़ी है, रब अपने महबूब दा प्यार नहीं इन्हां दिता। सब तो बड़ी नेमत अल्लाह दे महबूब दी मुहब्बत है। उस मुहब्बत विच चाहे कलामात जीवो जे भी हैं, उस जबान नहीं वेखदा, दिल वेखदा। उहदी निगाह दिलां दे उत्ते है।
हुण अल्लाह करीम मेरे दोस्तों इस मुतल्लक सन के नसीहत फरमांदा वा, ये सुननी है कुरान पाक विचों जिहड़ा कलामे इलाही तुसां सुनिया वै खुतबे विच। अल्लाह करीम मुखातब करदे न ईमान वालियां नाल, फरमांदे न ऐ ओ लोगों जिहड़े ईमान रखदे हो, मेरे महबूब दी बारगाह विच रायना ना आखो, रायना या रसूलल्लाह ना आखो। हुण वाकया की है, शान नज़ूल आल मैं लै चलदा, शान नज़ूल ते गौर करसो फिर वाकया समझो सी। कुरान पाक दी कोई भी आयत है शान नज़ूल तो बगैर समझनी और पढ़नी और उस उत्ते ज़हन और अकीदा बना लेना, ये गुमराही है। वाकया कुछ इस तरह है कि हजूर दी बारगाह विच जिस वेले हजूर गुफ्तगू फरमांदे तो साहबा कबार अर्ज़ करदे कि रायना या रसूलल्लाह, किस मैनिया विच कि या रसूलल्लाह साडे हाल दी रायत फरमाओ, सन अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लैण दा मौका अता फरमाओ। ये अर्ज़ करदे साहबा इस नीयत नाल ये लफ्ज़ अदा करदे। यहूदियां दी ज़बान विच जिहड़े अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे दुश्मन हैं, इन्हां दी ज़बान विच इस मैने तो इलावा बेदबी दा भी मैना आई, उन्हां दी लुगत विच बेदबी दा भी मैना आई। वो आपस विच यहूदी इकट्ठा होके वो बेदबी दी नीयत नाल और वो मैना मुराद लैके रायना या रसूल अल्लाह दे। हज़रत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दी ज़बान तो अगान जानदे आन, बल्कि बहुत बड़े आलम आन। इसलिए उन्हें ये गुफ्तगू सुनी, वो उन्हां दे नाल सख्त गुस्से विच होए, नाराज़ होए, तुसी रसूले पाक दी बेदबी और गुस्ताखी करदे हो। ऐंदा मैं किसी दी ज़बान विचों ये कलमा इस इरादे नाल सुनिया तो मैं उहदा सर कलम कर दे। उस वक्त यहूदियां आख्या, मुसलमान भी तो ये गल करदे न, तुहाडे नबी दी बारगाह विच ये गल करदे न, हुण आंदे नाल क्यों नहीं पहले बिड़दा। आप खामोश हो गए और टुटे हुए दिल नाल, आजुर्दा दिल नाल, बोझल दिल नाल हजूर दी बारगाह विच हाज़र हो। जदन बेदबी और गुस्ताखी होंदी ना, तेल तो किसी उतना ही लाना जितना किसी विच होवे है। इरादियां नाल भी तो जाहिर कर सकदा है, इरादियां नाल बड़ा मुल पौंदा वा। मैं हुण इस गल नूं समझाउण वास्ते एक गल तुहानूं सुणाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं तुहानूं पता जिस वेले अग विच डालिया गया, नारे नमरूद विच डालिया गया, दो जानदारां दे किरदार अज तक मौजूद हैं। एक बुलबुल दा, बुलबुल के करे उसनूं दुख कि अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे खलील उन्होंने अग विच सटिया जा रहा, उहदा बड़ा दिल परेशान, तो करे कि अपनी चुंझ विच ना पानी लै आवे, उस अग दे उत्ते आके वो पानी सट्टे। हुण केड़ी सारी उहदी चुंझ है, अपना आप ही दसदी है, यार अब मैन तेरे इस महबूब नाल मुहब्बत है, मेरे वास यही है, मैं यही कर सकती, जो कुछ है लुकाया कुछ नहीं। एक अथरू दा कतरा सट्टे, वो चुंझ पानी दी सट्टे, वो भी एक कतरे ही आ। इसी तरह बार बार इसे तड़प नाल आ रही। वो जी एडी अग ढेर सारी खिंडी हुई है, वो कतरे नाल तो नहीं बुझदी, वो अपना आप विखा रही। एक दूसरा जानदार सड्डर जन्नादन साना भी सदन, वो फूका मारे अग होर मछरे। ए हुण शर दा किरदार, शैतान दा किरदार, दूजे मने खैर दा किरदार। हुण की होया, रब सारियां खेडां पिया वेखदा वा, सारियां दे इरादे भी पिया वेखदा वा, आमाल भी पिया वेखदा वा। ईमान वाले के पे करदे न, आशिक के पे करदे न, वो भी वेखदा पिया, खामोश है। उसन पता वै कि इस अग नूं मैं जिस वेले मेरे खलील इस अग विच जाना, इस अग नहीं रहना, बाग बन जाना। ये गल पता रब नूं भी है, पता खलील नूं भी है, लेकिन ये पहल क्यों नहीं किया गया? दसिया गया कि इस सिरे इस वास्ते चाड़ना मैं कि जेड़े विच ईमान वाले हैं तो मुनाफिक हैं, उन्हां दे नखेड़े हो जाण।
इन्हां दी वंड हो जावे, ये रले मिले ही ना रह जान सारी जिंदगी। मेरे दोस्ता यही गल है। हुण हज़रत साद बिन माज गुस्से विच आए, जलाल विच आए। मेरे शाह दा एक कौल है हजूर सैदत वली दा, मैं पिछली गल 12वीं ते भी सुनाया, क्योंकि असी शाह दी जबान चो निकले हुए हर कौल नूं कुरान दी आयत ही समझते। हक इंज ही है, गल भी इंज ही है। फरमांदन मैं जिस ते राजी होवां मैं उस नहीं अपने काम लाना। यह गल वत करसां, हुण मैं इस गल नूं तोड़ चाड़दा। हुण हज़रत साद बिन माज गुस्से नाल, जलाल नाल आके हजूर दी बारगाह च बैठ गए। बैठे उस वक़्त ये आयत नाज़ल हुई, ए ईमान वालेओ तुसी रायना ना आखो, तुसी रायना ना आखो। गुस्ताखी कौन पे करदा है? काफर यहूदी गुस्ताखी वो पे कर देना, रब मना ईमान वाले पे करदा। वजह की है? फर्क की है? और जिदे कोल है ही कुछ नहीं उदा रुड़ना के है। ईमान वाले तुहाडे कोल ईमान दा खजाना मैं, मेरे महबूब दी बेदबी करसो तो खजाना ना रासी। इस वास्ते खजाना तुहाडे कोल है, मैं रब मुखातब भी दुआन नहीं कीता। ए ईमान वाले तुसी रायना ना आखो। आखना पवे तो के आखिए या रब के आखिए, किवें मुखातब करिए? फरमाया उन्जुरना, आखो या रसूल अल्लाह उन्जुरना, या रसूल अल्लाह हम पर नजरे करम फरमा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सावरिया, आफ्ताबे कलस कि या रसूल अल्लाह हम पर नजरे करम फरमाए। ये चज कौन पिया दसदा है, सलीका कौन पिया दसदा? रब पिया दसदा। हुण फरमाया गया पहले ही वसमाऊ, मेरे महबूब नूं तकलीफ ना दिती करो। ईमान वाले गौर नाल गल सुनी करो। बार बार तकलीफ होवे, वेखो ना रब किवें एहसास करदा अपने महबूब कि मेरे महबूब नूं तकलीफ ना दिओ। तुसी बार बार जिस वेले अर्ज करदे हो कि साडे हाल दी रायत फरमाओ, तो मेरे महबूब नूं तकलीफ पहुँचती है, रब नूं वो भी तकलीफ गवारा नहीं। हुण गल आ गई इत्थों तक ईमान वालियां दी। अगे गल किहदे नाल है? काफरां नाल, मुनाफिकां नाल। काफरां ने के रब आदा फरमांदा ब काफरीन दी फिक्र ना करो, इन्हां वास्ते मैं अज़ाबे अजीम तैयार कीते अगर इन्हां वास्ते कोई नसीहत नहीं, इन्हां वास्ते अजाब है और बहुत बड़ा अजाब है। ईमान वाले वास्ते के है? नसीहत। मेरे दोस्ता नसीहत दा कदी भी, मैं अगे भी गुफ्तगू कर रहा, अल्लाह दे महबूब बंदे हमेशा नसीहत करते रहे। उन्हां दा जलाल भी तो जमाल भी दोवां विच रहमत ही हुई, मुहब्बत ही हुई है। इज़हार मुख्तलिफ है। जिस तरह औलाद नाल माँ बाप मुहब्बत करता वै, लेकिन इस मुहब्बत कदी नाराज़ भी इख्तियार करता वै, कदी मारदा भी है, लेकिन दुश्मनी तो नहीं, मुहब्बत तो मुहब्बत दा ही इज़हार कर रहा होंदा। हुण मेरे दोस्ता मुरतकिब बेदबी दे कौन होए? बेदबी कीती कि ना? यहूदियाँ। ए काबिले गौर गल। रब मुखातब ईमान वालियां ने कीता, यहूदियां ने कीता। किन्हां ने कीता? अपने। हुण इत्थे गल आ गई मखलूक दी है, रब दी। उन्हां दा राज़क कौन है? रब। फिर मुखातब उन्हां ने क्यों नहीं कीता? ईमान वालियां ने क्यों कीता? इस वास्ते इसका जिक्र अल्लाह करीम अलग फरमाया वै, जिहदे विच एक पूरा वाकया आ रहा वै। मैं वो वाकया सुनासा तो फिर तुहानूं गल समझ उस वाकया इस तरह है। ये हदीस बुखारी शरीफ विच है, दूसरी जिल्द विच। मैं इसने अपनी किताब सराजे यज़दा दर्ज किया वै। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे न,
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई तुम में से ऐसा है जो मुझे साबित बिन कैस की खबर दे। साबित बिन कैस ये हजूर दे साहबी होए। हुण साबित बिन कैस की हजूर खबर क्यों मांग रहे हैं? हज़रत साद बिन माज खड़े होंगे, हज़रत माज बिन जबल खड़े होंगे, परस कर दें या रसूल अल्लाह मैं उन्होंने खबर लिया। घर पहुँचे वो सर झुका के बैठे हो ते रोई जा रहे हैं। इन्हों का लकब के है साबित बिन कैस का खतीबे रसूलुल्लाह। ये रसूले पाक दे खतीब, इन्हों का बहुत बुलंद आवाज़ आ। हजूर ऐलान इन्हों को कराते हैं, कोई गल दसवानी होवे आ बहुत बड़े मजमे ते इन्होंने को दसवाते हैं। बड़ी बुलंद इन्हों की आवाज़ आई, बोलते भी उच्चा तो सुनते भी उच्चा। हुण वाकया जिस वे आयत उतरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ये आयत सुनते गए परेशान हो। हजूर दी बारगाह विच मस्जिद नबी विच चंद साहबा बैठे हुए, आपस च गुफ्तगू हो रही, आवाज़ां बुलंद हुई। अल्लाह उत्थे भी मुखातब किया ईमान वाले, ईमान वालियों मेरे महबूब दी आवाज़ तो तुहाडी आवाज़ बढ़े नहीं, तजावज़ ना करे। इस तरह भी मेरे महबूब नू ना पुकारो ना बुलाओ जिमें आपस एक दूजे ने बुलाते हो, नहीं तो उसी के अंता बता मालकुम वन तुम ला तशरून, तेरी जिंदगी दे सारे अमाल चंगे तबाह कर दिते जा सन और तैन खबर भी ना हो सी। हुण ये फरमाया जा रहा। हुण जिस वक्त ये आयत नाजल हुई, हज़रत साबित दे ज़हन च गल बैठ गई कि मैं उच्चा बोलदा, इहदे तो मुराद मैं ही हाँ। ये ईमान वाले हैं ना, फिक्र रहिंदी जिन्हां कोल माल होवे ना, पता है ना राती वो कैद रख देन, खबर रख देन, चौकीदारा कर देन या चौकीदार रख देन, हैं कर देन या नहीं करते। तो जिन्हां कोल ईमान दा खजाना भी होवे तो फिर इस खजाने की कदर भी होवे, तो फिर वो क्यों ना मुहाफज बनन भी और मुहाफज रखन भी। जिसे वेख्या कि मेरा तो सब कुछ ही ये है, हजूर नाल मुहब्बत, हजूर नाल इश्क, हजूर दा अदब, यही मेरा सब कुछ है, ये भी नहीं रहा। तो रोई जान सा झुकाया, घरों बाहर ही ना निकला। कई दिन गुजर गए। ऐ वो लोग जिन्होंने इश्क की कदर है, जिन्होंने ईमान की कदर है, यार दे सिर्फ इशारे दी हर हर पल यार दा राजी नामा लोड़ते हैं, नाराजगी तो डरते रहते हर कदम। ऐ वो लोग सर झुकाया रोई जा रहे। हज़रत माज बिन जबल घर पहुँचे, उन्हें जाके पूछया या साबित वाडा के हाल है? उन्हें आखिया मेरा कोई हाल नहीं। क्यों? यानी मेरा सब कुछ उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, मेरे पल्ले तो कोई शय नहीं रही। मैं हजूर की बेदबी कर बैठा, हजूर की बारगाह च आवाज़ बढ़ा बैठा, मेरे अमाल भी तबाह हो गए, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहा। मैं कोई बाहर निकलना आना तो नाल रोई जा। हज़रत माज बिन जबल नू बड़ा तरस आया, हजूर की बारगाह पहुँचे, ये पैगाम अर्ज़ किया, हजूर ए हालत है। तो ए वो आख रहे हैं, हज़रत साबित है आख रहे हैं कि मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो जन्मी हो गया। इसलिए हजूर सुनते गए तो फौरन आप दी तबीयत विच एक कंगड़ाई आई, हजूर दे खुद आंसू जारी हो गए। फरमाया साबित नू बुला के ले आओ, उहदे वास्ते मेरे कोल बहुत बड़ी बशारत है, बहुत बड़ी बशारत है, बुला के ले आओ। ए हुण उन जेहड़े अदब करने वाले न तो यार दी नाराज़गी दा फिक्र रखने वाले हैं, महबूबां दा राजी नामा लोड़न सदा बेचारे, हर एक पल यार दा राजी नामा लोड़दे। हुण इस परेशानी और इस फिक्र नाल कई दिन उन्हां दे गुजर गए, रोई जा रहे। हजूर बुलवाया, हज़रत माज बिन जबल बुला के ले आए, तो हजूर दी बारगाह चाहे कि होर ज़्यादा रोए। हजूर फरमाया साबित बिन कैस तेरे वास्ते मेरे कोल 3 खुशखबरियाँ। सब हैरान कि हजूर के खुशखबरियाँ अता करना। फरमांदे तेरा कुछ ज़ाया नहीं होया। सुन, जदन तक
तू दुनिया दी जिंदगी विच रासें काबले रश्क रासें दुनिया तेरियां मिसालां देंदी रासे जदन मौत होसी आ शहादत दी मौत होसी आ ते जदन आखरत होसी आ उदन जन्नत विच मेरे संग जासे हुण अल्लाह मुखातब किन्हां कीता ईमान वाले जिन्हां दे कोल खजाना है जिन्हां कोल शै ही कोई नहीं कदी सुने पर अड़े उत्ते चोरां सन्नां लाइयां होन चोर भी उत्थे ही सन लांदे न जिथे कुछ होवे जिथे कोई माल होवे कोई खजाना होवे चोर उत्थे कदी नहीं लुके जिथे शै ही कोई ना होवे ते जिथे शैतान जेड़ा वड्डा चोर केड़ा वा ईमान तो वड्डा खजाना केड़ा वा ते ईमान सारे दा सारा है कि इश्क रसूलुल्लाह दा नाम है और पहचान इदी हुब्बे अली है ते जदन भी अल्लाह मुखातब करदा वै ईमान वालियां करदा दुआडे कोले खजाना है फिक्र दुआन होनी चाहिदी है मेरे दोस्ता वेख्या अदब करन वाले और इश्क रखण वाले इस खजाने दी हिफाजत करन वालियां रब इनाम के देंदा वै हुण जरा आ जाओ दुनिया उत्ते ही मार किवें पौंदी ये भी जरा हदीसे पाक विचों ही सुन लैने ये भी बुखारी दी हदीसे पाक है और दूसरी जिल्द विच ही है सराजे यज़दा जिसन मैं दर्ज भी किया वै और हदीस का नंबर है 822 हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला नु फरमाते हैं एक नुसरानी एक ईसाई मुसलमान होया हजूर दी बारगाह च आके और बड़ा शौक का इजहार किया लगन का इजहार किया कई पक्खू होंदे मौसमी हैं मौसम आंदा तो बागां च आ जाते ते कई होंदे जिन्हां दियां बागां नाल प्रीत होंदी है रुखां नाल प्रीत होंदी है वो के आखदे ने एक शायर इत्थे आदा वो गुजरे न कोलों उन्हां पक्खू वेख्या बाग दरखत के उत्ते बैठे तो दरखत नूं सुक्या दरखत अग लगी आई तो आखदे न आग लगी इस बिरख को जलने लगे पात तू तो उड़ जा पंछी रे पर है तेरे साथ अगो आदन मैंने परिंदे जवाब दिता वो आदा मैंने फल खाया इस दरख्त का और कीने किए पात मैं इस दरख्त का फल खादा वै तो विठा करके पत्तर भी गंदे कीते न आदा मैंने फल खाया इस बिरख का और कीने किए पात प्रीत की रीत ये है अब जल मरूं इसके साथ जिन्हां सच्चियां परीतां लाइयां होन ना उन्हां ओ जाई कदी नहीं छड्डियां उन्हां ओ साथ कदी नहीं छड्डे वो अग्गां वेख के घुसाणा वाले नहीं होंदे नाल सड़ना वाले होंदे हजूर याद है कि हम घर से निकले अब्दुल्ला में मसूद फरमाते हम घर से निकले और किस निकले अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान हो ईमान वाले तो इंज करते रहे कदी थुक्कां हजूर दियां पे चटते हैं कदी चेहरे और जिस्म उत्ते मुस्तामला पानी पे मलते हैं बीनी मुबारक की रतूबत पे मलते हैं ये गल तो उर्वा भी आखी उस वे जो मुसलमान नान उस आख्या मैं बड़ी दुनिया फिरिया मैं कैसरो कसरा दियां सल्तनतां भी वेखियां मैं नजाशी दा दरबार भी वेखिया पर जितना अदब हजूर मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम उनांदा करते हैं इतना अदब मैं दुनिया ते किदा ही नहीं देखा ये ईमान वालियां दा तरीका वै वो भी हुण आ गया उस संग विच ये मौसमी पक्खू आ वेख के बको मिल गया तो ठीक है नहीं तो बत राह पोसो इवो जी आ जाते हैं मौसमी पक्खू कहीं जाई उत्ते वो संजाप जाते हैं क्योंकि परवाने का काम होंदा शम्मा ते सड़ना पुछया ना परवाने की शक्ल बना के एक होर जानदार आ गया रूप वो दारिया उस आके परवाने को पुछदा वो फलानी जाई ते ना शम्मा पी जल्दी है दीवा बलदा पिया चिराग जलदा पिया उस ख्याल आ उस आख्या तू कौन है जाने मैं भी परवाना वा जाने तू वेख्या चिराग जलदा उस आख्या वेख्या उस आख्या वा तू परवाना नहीं जे परवाना होवे आ मैंने कि दसन आ गया उत्थे सड़ जाना आइया उदे ते फिदा हो जाना आइया
कुर्बान हो जाना ही है। ये जेड़े आके दुखड़े मैंने पिया दसदा मैं तू परवाना नहीं क्यों कुर्बानियां देण वालियां ये जानदियां होया भी कि असां मर जाना मैं को छड़िया जाना मैं। ढेर सारी हजूर दी उम्मत सरकार दे दौरे अकदस विच 1,24,000 कमो बेश साहबा दी तादाद पहुंची है और बाद विचों कितने बड़े ईमान वालियां दी तादाद फिर तबा ताबीन दी तादाद कितनी ज़्यादा हुई है। तो इमाम हुसैन दा वेड़ा आया तो मेरे 72 ही क्यों नाल निकले मेरे उस वेले 72 कुर्बानियां देण वाले वो 72 ही आउंदे नहीं बाकी आके इंजी आके तमाशा वेखदे नहीं तमाशा वेख के उड़ जाते नहीं। वो आके दसण लग पिया कि मैं भी परवाना वां। उस आख्या परवाना कोई ने जे ये भी जानदा मैं चिराग जलदा पिया वै ये निशानियां भी तैन पता न तो फिर तू सड़िया नहीं मैं वापस दसन आ गया तू परवाना नहीं हो सकता। मेरे दोस्ता जेड़े आके कुछ दे रहे पहले यजीद दी फौज दे जरनैल आई होर कोई ना सिपा सलारा लेकिन ना कोई ना छड़िया उसन आके हुसैन दे कदम चुम ले तो फिर ओ ही होर अलैहिस्सलाम बन गया। फर्क कितना मैं अगे सरदारी दुनिया दी आई हुण दुनिया दी भी है ते आखिरत दी भी है। ये जेड़े जाई जाई उत्ते हुंदा ना बेरूपियां कई रूप लाए हो। एक माई आखे आ अपने बच्चे बजा 5-10 रुपये उस दिते हुण तो खैर लभदे ही नहीं 210 लीटर हो गया तेल। वो तेल बड़ा महंगा उस मिट्टी का तेल उस वेले घर मिट्टी का तेल बलदा डीवे बलदे हैं। उस आख्या जा बर्तन उस दिता बैद मिट्टी का तेल लिया उदा दूआ मने राह तले भी उस बर्तन दे ना पैंदा जिहा छोटा जिहा हिस्सा बनेआ जिहदे तेल समा सकदा उत्ते ज़्यादा वड्डा उस दिता बजा के पवा लिया तेल। उस जाके 10 रुपये दिते तेल पवाया। दुकानदार आके तेरा तेल वध रहा बाकी किते करने पैं सीधा गिलास पद्या सन उल्टा कर छड़े उस जने अद्धे च पा हुण सामने वाला सारा रुड़ गया। घर ले आया माँ कि उसे के तले तो पवा के ले आए तेल 10 रुपये ले गए। उस आख्या अम्मा ऐस मने भी तैयार उदला भी लगा के ये जड़े जाई जाई ना तमाशा लाई रखते हैं वेखण वास्ते उदे भी चलीए वो दुकान खुली हो फलाना हट भी खुलिया उदे भी चलीए इंज नहीं काम बनता। मैं एक वाकया तुहानूं सुनाण लगा जिमनन आया हीर रांझे दे मुतलक। हीर दे बालद अपने पीर नूं बुलाया कि हीर नूं नसीहत करो। तो हीर नूं जिस वेले बुलाया गया ना तो वो अखां ते ना पट्टी बन के आई। तो उन्हें फरमाया कि दिए मैं तो तेरे बाप का भी बाप हाँ तो फिर तू मेरी बेटी है तू ये अखां ते पट्टी क्यों बन के आई। जे पर्दा करना ही है तो नकाब करें आ सारे निरी अखां ते पट्टी बन के क्यों। उस आख्या हजूर मैं तुहाडी गुलाम हाँ तुहाडी जुतियां दी भी गुलाम हाँ पट्टी इस तो बन के आई रांझे ने वेखिया होर किसी ने वेखनी नहीं। एक गल सुन के उन्होंने वजद हो गया। उन्हें आख्या कि सन भी तू ये सबक पढ़ा छड़िया वाह रांझे दी हीरे सन भी ये तू दस छड़िया जदन सच्चे ने वेख ले भी ये तो बात किसी होर नूं ना वेखी। बाबा फरीद शक्कर गंज फरमांदे ने कि आ कागा कान आ कागा खाइयो मुझे खाइयो चुन चुन मांस कामा आ मैं तन दावत पे देना आके मेरा मांस खा। कामा आ कागा खाइयो मुझे खाइयो चुन चुन मांस एक दो नैनन न खाइयो पिया मिलन की आस। जिन्हें सच्ची प्रीत लाई है वो कदाई होरों नहीं वेदे। तो खैर मैं गल ये पिया करदास वो नुसरानी भी आ गया मौसमी पक्खू वो आके बज़ाहिर मुसलमान भी हो गया। सूरत बकरा भी याद कर ली सूरत आले इमरान भी याद कर ली ये पढ़ लियाँ सूरतां भी। हुण बड़ा करीब रहा बज़ाहिर कई साल रहा करीब वक़्त गुजरदा रहा वो पिछले ख्वाब भी आउण लग पे उस वो यादां सताण लग पई उस ये जेड़े वफा कर जांदे ना। एक है छोटा जिहा वाकया सलीम शाह भी बैठे इन्हां दे बचपन दा मेरे आका सैदन वली दा मलकवाल हजूर गर्मियां चले जाते हैं तो वो वेड़े
उत्ते आपदी रैश होंदी है तो बेड़े विचों गुजरदे आन सवेर दे टाइम बारदरी विच महफल विच जाण वास्ते तो इस वेले छोटे जे आन ते आख सरकार नूं अगे हाज़र हो जाना तो झोली करनी तो सरकार ना एक पैसा देना तो फिर टुर जाना। एक दफ़ा सरकार हजूर सैदन वली, मैं फैज़ान सैदन च भी ये वाक़या लिखिया हुआ, ये अज मैंने कोई नहीं वाक़यात सुना सकता क्योंकि मैं शाह को बह के जाग के सुने हो। ये आज भी तुसी गूगल ते भी सर्च करो ना, या शाकाए साबर का जिक्र होंदा, हजूर सैदन वली दी सीरत दा या फैज़ाने सैदन दा होंदा। ये सारे कोल बह के सुने हो और जाग के सुने हो। ये तबलीग करना वास्ते उन्हें पूरी पूरी रातां गुजारियां तरबियत देने वास्ते। जब उनकी बात कान पड़ती है तने बेजान में जान पड़ती है, फासला उनके दर तक है इतना एक ज़िंदगी दरमियान पड़ती है। कई मराइल जो गुजरती है फिर जिंदगी। सरकार उत्तों तशरीफ बारदरी विच ले जाण वास्ते तले आए, इतफाक नाल हजूर दा जिहड़ा रुमाल है जिहदे पैसे बद्धे हुंदे हन वो उत्ते ही रह गया उत्ते ही रह गया। ते तले हजूर खड़े होए ने, इन्हां आके अगों कमीज़ फद लई, इंजे सरकार भी खामोश खड़े ने तो बच्चा भी कोल खामोश खड़ा। माई साहब वेखदे आन कि हजूर जिस वेले जाके बारदरी च बैठदे आन ना तो वो चुपके नाल झरोके विचों परदे विचों वेखदे आन कि सरकार बहरान आ ना महफल विच पलग उत्ते ते तां वापस आउंदे आन। वो भी छत होए दे बड़ी देर गुजर गई, सरकार नहीं पहुँचे महफल में। तो माई साहब ज्यों झांकिया ना सीढ़ियाँ कोल तले कि इन्हां अगों बच्चे कमीज़ फद्दी हुई है तो सरकार कोल खड़े और खामोश हो। तो माई और अर्ज़ करदे हजूर की गल है, आपकी तबीयत तो ठीक है, तुसी इत्थे खड़े हो। फरमान लगे कोई नहीं होर ते बाकी सब ठीक है, ए निक्के नहीं लाया टिकट दे के लगदे हैं असीं तो अज मेरा रुमाल उत्ते रह गया है तो मैं आके इत्थे इस वास्ते खलो गया जने हजूर तुसी छुड़ा के आ जाते आवाज़ दे दें। फरमान लगे बीबी ना, साडा दामन जिस फदिया असां छुड़ाया कदी भी मजबूर ना करो इस गल उत्ते। दामन फदियां दा दामन छुड़ाया नहीं गया, कोई छड़ जावे तो उसकी मेहनत कदी नहीं की गई। ऐ ही रीत रही है, ऐ ही परीत रही है कि दामन छड़ियां दा दामन फदियां दा छुड़ाया कदी नहीं गया। तो जेड़े साइयां दे अगे मंजूरे नज़र होन ना, करीब हो गए होन, उन्हां दे नाल बना के रखनी चाहिए, वंजानी नहीं चाहिए। पुरजा कोई भी है, कार दा पुरजा कार नाल रवे तो पूरी कार है, अलग हो जावे तो बेकार है, कबाड़ दा माल है, उसकी कोई वैल्यू और इज्जत नहीं। जदन तक वो वबस्ता वे उस कार नाल पूरी कार ही है, सारी कार ही सदिंदा, उसका वखरा ना कदी नहीं किसे लिया, इंज उहदे विच फना हो गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा उस नुसरानी वापस गया नुसरानिया च, वो पुराना रंग जड़ा ना वो उसन चढ़न लग पिया, उन्होंने जाके गुस्ताखियाँ करन लग पिया। आदा अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद तो इतने ही जानते हैं जितना मैं लिख कर दे आया हूँ। ए बकवास करन लग पिया। ये बकवास करना भी पुरानी रीत है। एक मेरे शाह की तहकीकी गल है, आप फरमाते होंदे आन कि हजूर दा दौर आन जहरी दौरे अकदस ते जेड़े बेफैज़े लोग आन, बेफैज़े ए गल याद रखनी है। फिक्रा में क्या किया, बेफैज़े लोग जेड़े आन ये आदे आन पहले तो नबी थे अब नहीं है। आन इमामुल अंबिया आखना पहले तो नबी थे अब नहीं है। फिर हजूर वसाल फरमाया आखना वो तो अच्छे थे, ये अली कोई नहीं है। फिर इन्हां दे मगर हो गए, फिर इमाम हसन दे मगर, फिर इमाम हुसैन दे मगर। कदी भी बेफैज़ियां दौरे हाज़र विच फैज़ हासिल नहीं किया, और तहकीका और तनकीदा में उलझे रहे थे। आशक किया क्या, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रहा। उन्होंने जाके आखन लग पे ये तो इतने ही जानते हैं जितना मैं लिख कर दे आया हूँ। हजूर तक ये फिक्रा पहुँचा जहरी तौर पर, जितने तक जहरी गुफ्तगू ना पहुँचे एक्शन कदी नहीं होया। शहादत रखी गई है, गवाही रखी गई है। हालांकि रसूले पाक तो जानते हैं, बात भी फरमाते हैं दो गवाह ले
गवाही मंगते हैं। हुण शहादत ले गई, शहादत पहुँच गई कि या रसूल अल्लाह ए उस गल की जिहड़ा इत्थे सूरत बकरा भी याद कर गया, सूरत आले इमरान भी, तो बड़ा तबलीगा करता रहा। फरमाया अच्छा हजूर नूं दुख पहुँचिया, फरमाया उसे ज़मीन कबूल नहीं करेगी। ए हुण गुस्ताख दा दुनिया नूं विखाण वास्ते, हालांकि अगे अल्लाह दा वादा है काफरां वास्ते अज़ाबे अजीम है, लेकिन विखाण वास्ते कि इसे बकिया वै तो बाकी भी वेख लैन कि हाल के होना। फरमाया इसे ज़मीन कबूल नहीं करेगी। एक अलग हदीस में अल्फाज है, हजूर फरमाया अहले यहूद, यहूदियां मुखातब करके, मैं इस सराजे यज़दा च लिखिया अहले यहूद अच्छी तरह जान लो ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की, ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की। फरमाया इसे ज़मीन कबूल नहीं करेगी। ए हजूर हुक्म दे देते। वक़्त गुजरिया मर गया। जिस वेले उन्होंने नसरानी मरिया ना, हज़रत अनस फरमांदे कि वो सवेरे कबर विच रात नूं दफन किया गया, सवेरे वेखिया तो उहदी मैयत बाहर पई। हुण बाकी नसरानियां आखिया एक काम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का ते उन्हां दा वा, क्योंकि उन्हां कोल नस के आया, ये उत्थों नस के आया। ये भगोड़े भी बड़े बड़े पुराने आ रहे हैं, ये उत्थों नस के आया। उन्हें आखे सन होर डूगा खट, कबर नूं होर डूगा खटिया गया, ज़्यादा गहराई में उसन दफन किया गया। सुबह वेखिया तो बाहर लाश पई। तीजी रात होर गहराई। हुण आ दिन हैस तो अगे इंसानी ताकत नहीं जिहड़ी रातों रात कढ़ लवे, लेकिन कुछ ही देर गुजरी दफन करके आए ना, कुछ ही देर गुजरी तो बाहर पे उन्हें फिर उसन पीर आण दिता कि इहदा कोई इलाज नहीं। उन्होंने फिर दसिया गया ये जिदा गुस्ताख है ना, उस फरमाया इस ज़मीन इसन कबूल नहीं करना कि वह कौन है, वह ज़मीन का मालक है। ज़मीन भी उदी होवे तो दफन इस बात की दे होना है। उस फरमाया कि इसन ज़मीन कबूल नहीं करेगी। मेरे दोस्ता अज जेड़े रसूले पाक दियाँ गुस्ताखियाँ कर दें, अल्लाह दियाँ वलियां दी गुस्ताखियाँ कर दें, याद रख लैन अल्लाह दा ऐलान जंग, तंबी ईमान आलियां ने, नसीहत ईमान आलियां ने कि जितने आज कोई खतरियाणी पे कर दी है या सियासतदान पे कर दें। अज पाकिस्तान दी तारीख वेख लैन कि पाकिस्तान दी तारीख जन्म कित्थों लिया वा। अज जेड़े इन्हां असैम्बलियां विच बैठे हो ना, अक्सरीयत नहीं जानती इस तारीख जन्म लिया आशिके रसूल अल्लाह तो, जिहदा नाम गाजी इलमदीन शहीद होया। उत्थों ये तारीख जन्म लै रही है, जोश जन्म लै रहा है, मुसलमानां ने इकट्ठा करन दा कुवत जन्म लै रही है। सबब बनिया तो गाजी इलमदीन शहीद बनिया, आशिके रसूल बनिया। अदालतां जदन भी फैसले करदियां रहियां वो गुस्सानियां ही रहियां। हक गल इंज ही है, गुस्ताखे रसूल दी सज़ा मौत है, पर इस सज़ा उत्ते अमल करन वाला आशिके रसूल होया वै। अदालतां बहानियां तो ही काम लैंदियां और बहाने ही करदियां रहियां। अज भी जेड़े ये गुस्ताखियां पे करदे न, याद रखो तुसी कि रब मुखातब दुआन कीता, ईमान वालियां ने कीता, उन्होंने नहीं कीता। उन्होंने फरमाया इन्हां वास्ते तो मैं अज़ाबे अजीम तैयार कीते है। तुसी याद रखना तुहाडे बस विच जो कुछ है वह करते रहे है। जे सनाखानी कर सकते हो तो करिया है, हजूर दे औसाफ दे बदले च बयान कर सकते हो तो डट के करिया है, पिछे ना हटिया है। उन्हां दे गुलामां दी ये शान है। मैं पिछली 12वीं ते भी गल सुनाई है तो अज भी विच मैं संगी पे दिस दिन फालिए दे एरिए दे। मैं फिर एक गल सुनाण तो पहले एक वाकया और सुना सा। ये मेरे अपने नाल तलक रखते हैं तो कई बारी मैं इन्हां अजीब कैफियत विच रखिया। किहड़ी अजीब कैफियत? अपने शाह दे एहसान मनाण दी कैफियत विच। हुण वाकया तो मैं तुहानूं दोए सुनाण लगा, बहुत बड़ी नसीहत है। हुण इहदे विचों पता लग सी हजूर दियां गुलामां दी के शान है। वाकयात किहदे मुतल्लकन? मेरे पीरो मुर्शद सैदन वली दे मुतल्लक, मेरे आका सैदन वली दे मुतल्लक। ये अज राज सुनने ते आए करो इस 12वीं दी महफल च बैठे करो।
शाह आफ्ताब दे सिखे हुए कोलों ये राज सुने करो, उहदे पढ़े हुए कोलों ये राज सुने करो। आके तुहानू सारियां गल्लां दस्सां और यह भावें जिथे जिथे है शाह दे राह ही सजांदा रहा, ये राह ही विखांदा रहा, यही सजांदा रहा। कुलियां विच भी यही ड्यूटी हुंदी रही। एक वाकया पहला ये तलक रखदा, अगे भी तुसी सुनिया उसी वाकया, कई दफ़ा इसका जिक्र भी होया हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा एहसान ये वाकया पहले होया, इस वास्ते इसका जिक्र करना भी पहले ही जरूरी। त्रेई चक मांडियां दा इन्हां दी माई ज़ईफुल उमर मैं उस वक्त वेखन पीढ़ी उत्ते बांधे आन, लेकिन उस वक्त वो टुरदे फिरदे भी आन। वाकया इस तरह होया कि अपनी जवानी विच ओ माई सैयदन हजूर दे बारगाह विच, अपने पीरो मुर्शद दी बारगाह विच हाज़री वास्ते आए तो सरकार को एक जनाजा आया। सरकार किसी पीर बाई का जनाजा आया। ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, जे विच पीर रवे तो वत भाई है, पीर निकल जाए तो वत भाई कोई नहीं। मुसलमान भाई बड़ा प्यारा रिश्ता, जे मुहम्मद मुस्तफ़ा की गदाई नसीब है ना तो मुसलमान भाई है, जे वो निकल जाए तो वत भाई कोई नहीं। ये पहचानना रिश्ता कि वजह तो है, वजह छाड़ दईए तो रिश्ता नहीं रह जाता। पहले उस वजह थामी रखो। हौले हौले भी आन, बेवजन भी आन। पता ना तूफान अज भी आया, तूफान विच कागज़ ते कलियां ते छापर हौले हौले जेड़े बेमुहारे उड़दे न, फटी फटी के पौंदे न दरख्तां ते दीवारां। इंज होंदा या नहीं होंदा? पर जिन्हां हौलियां उत्ते कोई भार पिया होवे, कोई वजन होवे, वो अपनी जात खले रंद। याद रख लै, रब इस वास्ते पे फरमांदा कि सराते मुस्तकीम यानी सीधा राह अल्लाह दियां वलियां दा ते नबियां दा राह है। उन्हां दा दामन ना छड़ सो तो उसते खले राह सो, जे छड़ दे सो तो उड्डण लग पोसो, फटीण लग पोसो। पाटी लीर वो हालत इंज हो जाती कि पाटी लीर पुरानी वांगू टांगियों विच के करा, वो ये हिसाब हो जाता कि उसका अपना कोई वजन नहीं होंदा। ते रेत भी पता है ना कली उड़दी रहिंदी है, अकली दलीलां ते जदन इहदे सीमट पै जाए ते बत जेड़ा दिल है तूफान आ जाए जल जस। रेत भी है विच पर विच सीमट पै गया। इंज मेरे दोस्ता निरा अकल दलीलां देंदा रवे ना तो बेड़ा पार कदी नहीं चढ़िया, विच इश्क दा सीमट रलाना पौंदा। बंदा ए इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी मन फलां इबने फलां चीज़े नेस। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी फरमांदे न बंदा बनने तो इश्क दा बन। ये कौनू शै मैं हड्डे दा हड्डा तो फलाने दा पुत्तर, ये हसब नसब नहीं, बंदा बनने तो इश्क दा बन। हुण मेरे दोस्ता मैं वाकया मुकम्मल करूँगा। वाकया इस तरह वो माई मांडी जेड़ी है ये हजूर सैयदन सरकार दी बारगाह विच आई। मेरा ख्याल है अजान दा भी वक्फा कर लीए। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये पीछे कोई ना कोई वाकया हुंदा वा। वजह की है? वजह यह कि इलामा साहब कैफियत विच बैठे आन ते बड़ी मालक दी याद विच गुम आन। कोई दस पई तेरा महबूब आया बाहर, उत्ते बजन तो उत्ते भी शायद कोई ना, तो इधरली कैफियत भी जाती रही। आदन ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। हुण बात गल आई बन मिर्जा गालिब दी भी सुना ही छड़दे हैं। मिर्जा साहब दे एक दफ़ा वाकया इंज होया, राती बिस्तरे उत्ते ना पेशाब निकल गया मिर्जा गालिब साहब का। हूँ तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी लैटरीन च मरिया, उसकी नहीं गल, ये हजूर दे आशिक की गल है, सरकार नाल मुहब्बत करने वाले की गल। आदन गालिब सनाए ख्वाजा बजदा गुजाश्तेम का ज़ाते पाक मरतबा दाने मोहम्मद। ओ गालिब
वो एक मज़ाक का वाक़या होंदा कि पेशाब निकल गया बिस्तर ते तो बीवी पूछे अब एक कीते आज दिन इश्क में कुछ हाल ही अजब है गालब, इश्क में कुछ हाल ही अजब है गालब, आंसू निकलते हैं रास्ता बदल बदल के वो रास्ता ना बदल दे रहा ना ध्यान आदे रखना फिर गल समझ इन्होंने रात सारी महफिल च भी बैठे हैं तो सवेरे यही पूछना वो हीर जना आके जनानी आई फिर नहीं मज़ा आता। तवज्जो नाल बन अपने आप नूं हाज़र करके बन। असल असी झगड़ा करते हैं अल्लाह ते उहदे रसूल दा ते वलियां दे हाज़र नाज़र दा, दरअसल गैर हाज़र असी आप कभी हाज़र करिए ना तो फिर वो नज़र आवे। जिसको दर्शन इत है, सैदन वली शेर पढ़ हैं, जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको इत नहीं उसको उत ना इत, वह किदाइयों भी उसन व दर्शन वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। माई आई सरकार दी बारगाह विच, उस वेखिया कि उस तो पहले एक वाक़या होया, एक पीर भाई दा जनाजा आया तो सैदन हजूर अपने हथ मुबारक नाल कलियर शरीफ की चादर उत्ते पाई जिहड़ी सरकार आप नाल लैके आया। वो चादर सरकार पाई उत्ते जनाजा सरकार खुद पढ़ाया। हुण जनाजा पढ़ा चुके हैं। ये वाक़या माई को बड़ी दफ़ा मैं खुद सुनिया जिस वे बाबे अफताब शाह सुना रही आई, होर महफल विच रावी बैठे ढेर सारे जिस वे माई सुनाती पई है। वाक़या सुनाया है कि वह मैं फ़ौरन ना जिस वे सरकार फारग होए जनाजे तो ना तो मेरी तबीयत बड़ी मचली, काश जनाजा मेरा तो सरकार मैं अर्ज़ कर दी। हालांकि आई जवानी में उस वे अपने पीर ना मुहब्बत इतनी कि मेरा जनाजा ये पढ़ान ये सवाल तो इंज ये सलूक हो मेरा तो अर्ज़ की हजूर मेरे नाल भी यही सलूक हो जिस वे मेरा टाइम आवे मेरी मौत आवे। हुण हजूर ये तो नहीं फरमाया कि माई तू असां पहले वसाल कर जाना। देखो ना गल करन दा कितना प्यारा अंदाज। कुछ देर अखां बंद कीतियां फरमांदे न हजात बीवी उन्हां दा नां, हजात बीवी तू तो अजे बड़ा जीना वा, चल तेरे नाल एक वादा होया। उस दौर विच जेड़ा बच्चा मेरी ड्यूटी देंदा पिया होया वो तेरा जनाजा भी पड़ा सी ते कलियर दी भी चादर वो तेरे उत्ते पासी जेड़ी असां नाल आंदी ऐ वादा फरमाया। हुण ये वाक़या कई दफ़ा होया, माई सुनांदी रही उड़िकदी रही, टाइम आ गया अजान सुन ली मैं। उस माई ने हजूर ये फरमाया कि तेरे नाल एक वादा होया, उस दौर विच जेड़ा बच्चा मेरी ड्यूटी कर रहा होया वो तेरा जनाजा पड़ा सी ते जिहड़ी चादर असां कलियर शरीफ तो नाल आंदी वो तेरे उत्ते पास। हुण वक्त गुजरदा रहा, 2006 का वाक़या है। असां कलियर शरीफ जाना, एक रात पहले मेरी वालदा उन्हें बुलाया मैनू, उन्हें आखिया कि अज सैदन हजूर का ना बक्सा साफ करदे प्यास कि सरकार की मेहरबानी उन्होंने कसीर तबरकात वान अपनी संगत नूं नाज होना चाहिए। तो आफ्ताब सैदन दे से वो नोकी या साओ सारे हजूर को दे तबरकात वो बक्सा साफ पे कर दिया अज तई नज़र नहीं पई। तो यह चादर सरकार दी इतना मैंने पता कि वो है जी सैदन हजूर अपने नाल आंदी। अज ये मैंने मिली है विचों बक्सा वेदियाँ अगे नहीं ख्याल पिया। एक कोल रख लै, कोई प्यारा पीर भाई टुरिया या पीर बहन टुरी तो उहदे कम उस मैं अपने कमरे च रख ली। एक रात दी पहले वाक़या होया, दूजे दिहाड़े सवेरे जनाब इतलाह आ गई कि वो माई मांडी वफात पा गई। ठीक है भाई ज़रूर इंशाअल्लाह उस हुण ये कितनी बारी उन्हें गल दसी हुई, ये हुण सन सारियां नूं पता है। वो चादर गड्डी विच रखी लै गया, जनाजा फड़ाया। इस गल उत्ते बड़ा लुत्फ आया उस जा नमाज ते खलो के कि शाह भला हो भी उस वेले दा निगाह ते रखी, असां केड़ी ड्यूटी करनी है निगाह विच ते रखे उस वेले दा ये भी दस छड़ी वो मेरी ड्यूटी देंदा पिया उस ये सारी निशानी भी अता फरमाई। तो ये मैंने समझ आई कि माई जी कोल बह के रोज़ गल सुनांदी आई बाबे अफताब शाह रन जेड़ा हुण मिलिया ये सुनांदी, हुण उहदियां धीआं ने भी सुनांदियां ने। तो ये गल समझ आई कि शाह मेहरबानी फरमाई है कि उस उत्ते भी करम नवाजी फरमाई है
तो कई होरना उत्ते भी करम नवाज। हुण दूजी गल, ये पिछली 12वीं ते भी मैं सुनाई है, वो संगी भी आन बाद मैनू आजाद का छोर मिलिया भी है, शायद अज भी आए होवे माफी। मोहम्मद आजाद साडा पीर भाई हजूर सैदन वली दा गुलाम फिरियां दा। असी उन्हां दिनां विच लक्की राती महफल होई तो सवेरे वो टाइम लैन महफल तो बाद उन्हें आखे जी जट साडे कोल जिहड़ा ना चाह दे बहाने आ करो। तो नाले भी दसिया उसके तो मेरे लोक विच मैं इकल्ला ही हाँ जिहड़ा सैदन वली दा गुलाम हाँ, सरकार दा बैत हाँ। इस तो पहले मेरे लोक विच कोई मेरा पीर भाई नहीं। मैं सैदन वली ने अर्ज़ की आई कि हजूर मेरे पिंड विच कोई भी मेरा पीर भाई नहीं, करम नवाजी फरमाओ, कोई एक अद्धा संगी राल जाए दिल दे बंदा दुखड़े ही खोल लें। सरकार इंजे खामोश रह के फरमांदे न मोहम्मद याद एक वेड़ा उसी हर गली विच तेरे पीर भाई उसी। हुण वक़्त गुजरदा रहा जी, साडे कोल उस टाइम लिया असी जट गए हाँ, उत्थे जट एक महफिल कोई होई, एक दो संगी बैत होए, उन्हें टाइम मंगो मंगया, फिर उत्थे होई, फिर एक वक़्त आ गया जनाब, वो एक सीन ऐसा आया कि गली गली विच जड़ा ना जी वो सैदन सैदन पई होवे ते लोग टाइम लैण वास्ते हर गली विच पीर भाई। ये बेसख्त होया मोहम्मद याद इस आख्या आज मेरे शाह दा कोल पूरा होया जेड़ा फरमाया ने हर गली तेरे पीर भाई। हुण एक गल होर इहदे विचों साबित होई अज दियां दनावां वास्ते एक बहुत बड़ा जवाब है। हुण मुहम्मद हयात बैत किदा है? सैदन हजूर दा। सरकार फरमाया हयात तेरे पीर भाई हुसन, मतलब ये दसिया जेड़े इमरान दे हाथ रख के कलमा पढ़ सन वो तेरे पीर भाई हुसन, वो सैदन दे गुलाम। ये वजाहत फरमाई है कि वो गुलाम सैदन दे हुसन, ये अलग गुलामी नहीं, ये सैदन दी गुलामी है। ते जेड़े इस फर्क विच पै गए होए उन्हां दी हालत उत्ते हुण रूमी साहब दी गल सुन लो। फरमांदन के शगिरद आ बैंगा, उस्ताद आखिया बजा अंदर गिलास पे आवे शीशे दा ते चाह लिया, या मिट्टी दा पिया गिलास आ पे चाह लिया। शगिरद गया उस जाके वेखिया, वो आके दसदा कि जनाब अंदर ते 2 गिलास पे उन केड़ा ले आऊँ। उस्ताद मोहतरम फरमाया मैं तो एक ही रखिया तो एक ही पे आवा, तू प्यादा 2 मैं तो एक ही पे रखिया, वो एक लै आ जड़ा रखे। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने हिक है हिक है हिक है, हिक दी हर दम छिक है, जेड़ा हिक 2 कर जाने काफर है मुशरिक है। हिक है जनेंज कर एक गिलास जाके बन छड़ ते जेड़ा दूजा दसदा पिया लै वो एक लै। वो गया वो जेड़ा हाथ विच उस बन छड़िया, दूजा वेखिया दूजा ते आई कोई ना, उस आखे ये किदे गया गिलास, वापस आ गया। उस्ताद मोहतरम वो तो एक ही आ। जन चलो मेरा गिलास गया, तैन तो समझ आ गई ना एक ही है। जन जी मैं वेखिया ते आ उन्हें आख्या बच्चा तेरे वेखना ची ते फर्क आ, तेरे वेखना ची फर्क आ। जी अख बनवाई होवी आ किसी कोलो इंज ना या वेखना, ढोंग करने वाले तो बतेरे तन लग जासन। अज गलियां दे विच बतेरे फकीर भी फिरदे पे रंग बरंगे चुगे पा के, ड्रामे भी लोग कर लैंदे हर किस्म की अदाकारी। हुण जिहड़े अदाकार अदाकारी करते फिरदे हुंदे उन्होंने वेख के लोग ये समझते हैं कि ये असल है, ये असल नहीं, असल की अदाकारी पे करते हैं। उन्होंने उत्ते भी बोल जाते हैं, वो कभी लप लप पत्थरू सट के रोंदे पे होंदे नहीं, कभी किस्से पे सुनाते हैं। उन्होंने उत्ते भी लोग कभी तस्वीरें गले में पाई होंदियां नहीं, कभी जुटां बधाई होंदियां नहीं, कभी वो ना छड्डदे न, उन्होंने उत्ते भी लोग बोल जाते हैं। ये फर्क लग जाता। वो फरमांदे किसी कारीगर कोल बह के गल समझ, वो समझाने वाले बनावटा नहीं करते, वो जाके पब्लिकसिटी नहीं करते, और आवाम में जाके तमाशा नहीं विखाते, लोगों ने गुमराह नहीं करते, उस एक गल बुलाई रखते। हुण एक सवाल का जवाब आखिर ते
ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਾਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਰ ਬਾਈਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ महफिल बर्खास्त करसां, जिन्हें ਜਿਹੜੀ भी गलबात करनी वो करसन, मैं उन्होंने सुनसां। एक तो मेरे दोस्तों चंगी ड्यूटी विच बज के शामिल होए करो, कदी भी इस ड्यूटी ने ना समझिया है कि ये फलाने दी, इसन अपनी समझ के कर, अपनी आखरत संवारन वाली ड्यूटी समझ के कर। वलैत शाह होरी सैयदान हजूर सैदन वली मना फरमाया कि वलैत शाह घोड़ियां दी आके ना अपने पीर दी मुहब्बत विच सरकार दे घोड़ियां दी लिद्दां साफ करदे आन ते सरकार दे नालैन साफ करने, सरकार मना फरमाना कि तुसी सैयदजादे हो, तुसी ये काम ना कीता करो, बाकी किसी और दी ड्यूटी ला ली करो, किसी को करवा लिया करो। उन्हें आखना हजूर ठीक है, सवाब भी वो है जिसकी कब्र मैखाना में बने, ए नाल पढ़ दें। खैर एक दफ़ा ना वो इंजे घोड़िया की लिद साफ पे करन सरकार उत्तों आ गए, फरमाया वलैत शाह तैन मना भी किया वै कि काम ना किया कर, हथ बन। हजूर मैं घोड़िया की लिद ना पे साफ करना, यानी के पे करना, यानी मैं हजूर अपनी कब्र पे साफ करना। मेरे दोस्ता गल इंजी है, इस भुल विच ना रहो कि मैंने वेदा पिया कि मैं नहीं पिया वेदा, मैंने मिले लाजमी मिलन वास्ते तुहाडे कोल 12वीं भी है तो जुम्मे भी सुबह तो लैके शाम तक मैं बन। हुण हासे वाली तुहानूं मैं गल सुणाऊंगा, एक अपनी तन बीती एक ही जाई तो मैं साफा करके गया, इत्थे मेरी दरवेशी वाली हालत भी चलती ना सी, तुहानूं हुण ये गल्लां विचलियां कोई नहीं पता कि असी लंगर किवें पे इत्थे तैयार करदे हैं, किवें पे बनाने हैं। तुहानूं इतराज़ विचों कईयां करना दा शौक, तनकीद करना दे शौक, जी मुलाकात नहीं हुई जी, इंज पे आंदा जी फलाना साहब इंज साडे नाल पे करदा, वो साहब तो इत्थे ही आ, साडे जुतियां भी पिया खांदा वे, साडे को गाड़ी भी पिया जलदा तो गुलामी पिया करदा, तैन रुसना दी गाल क्यों पिया राम तो रुसदा, राम तो रहमत वास्ते बूहे बंद ना कर, जिंदगी का टाइम खत्म हो जाए। हुण मैं तुहानूं हासे वाली गल सुनना, दरवेश ही हो जाते ने करामत है ना। एक मैं साफा अपने इस काजी कनौर काजी का धोते आ, इस ये होए मेरे लांगरी ते ड्यूटियां देने वाले नाल संगी होए, इहदा धोतिया मैं करके अमशीरा दे घर गया तो उन्हें जाने फटोफट ना मैं नवा साफा दिता तो नाल उन्हें आखिए साफा साफ नहीं तो ना कीता करो, शर्मिंदगी होंदी, अगला उन्हें लै लिया और मैं नवा दे छड़े। अज मैं साफा करके निकलिया तो खतीब अफजल विचों गैब हो गए, ये आया तो ये भी एक साफा लैके नवा आया, ए हाला आधा जनाब अगला मैं वेख्या काजी होर धोता नहीं सही, मैं नवा लै, मैं आख्या खतीब अफजल इसे तो मैं मिलदा ना सारिया ने, सारे अगली बारी साफे लै आउणा, इस काम विच ना पै जाओ, तुसी इस बखेड़े विच ना पै जाओ, हाज़र नाज़र उसने मन के ड्यूटी दिओ, गैर हाज़र क्यों मन दिओ, जी तू इट पिया लाना, जो तू काम पे करना, क्या वेदा नहीं पिया, जे नहीं वेदा पिया छड्डस परा, काम करना की लोड़ ही कोई नहीं, घर बो जे हाज़र नाज़र मन्ने इस भुलेखे क्यों पे अपन शैतान तन केड़े यारे ला छड़े। मेरे दोस्ता इस काम च ना पै जा, संगी कोई भी है तेरा है संगी, वो डाण लगे ना तो उस आसरा दे, टेक बन उन डाण ना दे, तो जे सर पर वेखे तैन भी लैके पिया बहता तो मत बैठ दे, मत अपना आप बचा, बस ज़रूरी है। तो धक्का किसन नहीं मारना, सराते मुस्तकीम तो धक्का नहीं मारना। मेरे शाह फरमाए रोडे मैंने बड़े प्यारे मैं कलीयर चो मंग के आंदे, जे साहबजादियां को कोई गलती हुई उन्होंने दे हवाले नाल ते सख्त नाराज़ होए, जलाल विच है ये जेड़े बादशाह दे कोल ड्यूटियां करन वाले हुंदे न, ये साइयां ने बड़े प्यारे, उन्हां दे नाल प्यार कीतियां काम बनदा, वैर नहीं चंगा लगदा। आदन भगत कबीर आदन चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, आदन मैं चक्की वेखी तो मेरा दिल रोन लग गया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आके बचा ना कोई, जीड़ा आया चलदी आई नहीं चक्की पई, उहदे दो पाटन दो पत्थर पे चलते हैं, जेड़ा दाना पाउंदा वो ही पीस जाता, दूजे बने नसीहत भी कर रहा, जमीन आसमान दो पुड़, जेड़ा आउंदा इहदे विच वो ही मर जाता।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आके बचा ना कोई। अगो आदत नज़र मेरी पई मानी उत्ते, जिदी वजह तो वो दो पाटन चल रहे, ਜਿਹੜਾ दाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। आदन चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में आके बचा ना कोई, पर मानी के लड़ लागे बाल बिगा ना होए, मानी के लड़ लागे बाल बिगा ना। हुण मेरे दोस्तों मैं आखिर उत्ते एक दुआन नात या रुबाई सुनाण लगा। ये दुआडे सिकंदर ने मना कीती आई, वो पहले नहीं सुनानी, ये दुआने इकट्ठी सुनानी है सारे। वारा फा ना या नबी है शान तेरे जिक्र की। ये जेड़े बेदबियाँ और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उन्होंने जवाब दिता कि वारा फा ना, ये रब दा फैसला है। वारा फा ना अला का जिक्र, ए महबूब मैं तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कर दिता, ये फैसला है। हुण सारे अपनी नीयत विखानी है, अपना जनती होना तो दोस्ती होना दसना है। वो बुलंद है, उतो हल नहीं सकता, वध सकता, घट नहीं सकता। वारा फाना या नबी है शान तेरे जिक्र की, अरूज पर है अज खुदा हर आन तेरे जिक्र की। अरूज पर है अज खुदा हर आन तेरे जिक्र की, जवाल भी कमाल भी अजाब भी वसाल भी, मोहताज है सजा जजा इबरान तेरे जिक्र। जवाल भी कमाल भी अजाब भी वसाल भी, मोहताज है सजा जजा इमरान तेरे जिक्र की। कि या रसूल अल्लाह, जिन्हें तेरा चर्चा बुलंद करना है उन्होंने वास्ते जजा ही जजा है, जिन्हें तैन घटा के पेश करना उन्होंने वास्ते सजा ही सजा है। ये दुआडे जिक्र उत्ते ही तो फैसला होना, तुहाडी मोहब्बत उत्ते ही फैसला होना, तुहाडी आल दी मोहब्बत उत्ते ही ते फैसला होना, तुहाडे प्यारियां दी मोहब्बत उत्ते ही फैसला होना। मेरे दोस्तों, हजूर दे आशिक यह वाकया भी सुनन वाला और सुनन नाल तल्लक रखदा है और एक तवील रवायत विच हुंदा है। मैं इस बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द के हवाले नाल सराजे यज़दा दर्ज किया है, हदीस नंबर 861 है। फरमांदन के हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला फरमांदन के हजूर की बारगाह विच एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला आए, उन्हें अपने ने चादर का किनारा फद्या तो हजूर सिर्फ वेख के ना फरमांदन कि ये तुम्हारे साहिबार लड़ कर आ रहे हैं। वेख के नेरा फरमाया, उन्हें सलाम दिता, बह गए। फरमाया आज तुम्हारे ये साहिब लड़ कर आ रहे हैं। वो अर्ज़ कर दें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो हज़रत उमर फारूक की आपस में गुफ्तगू हो रही है, एक ऐसा लफ्ज़ मेरी ज़बान विचों निकल गया है जिहदे उत्ते मैंने बड़ी नदामत और नदामत हुई है। मैं उन्होंने को माफ़ी मंगी है पर उन्हें मैंने माफ़ नहीं किया। जिससे हजूर एक गल सुनी कि मैं वो आदन के 2 दफ़ा माफ़ी मंगी, 3 दफ़ा मंगी, मैंने माफ़ नहीं किया। मैं आपकी बारगाह च आ गया। हजूर अगो 3 दफ़ा फरमांदन, ए सदीक अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, ए सदीक अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अबू बकर सदीक अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। 3 दफ़ा फरमा, इतने न हज़रत उमर फारूक भी आ जाता। कितना हथ हुण तुसां वेखना, मैं ए वो पहला रिश्ता पीर भाइयों का उसका पूरा सबक मिल रहा। हुण हज़रत उमर आ रहे हजूर की बारगाह, वो भी ढूंढते ढूंढते हज़रत अबू बकर के घर गए। उन्होंने भी शर्मिंदगी आई कि मेरे को गलती हुई, मैंने माफ़ी देनी चाहिए है। मौला अली फरमांदन, सबसे अच्छा इंतकाम माफ़ कर देना, कि मैंने माफ़ कर देना चाहिए। घर गए तो पता लगा कि हज़रत अबू बकर घर नहीं। फिर हजूर की बारगाह चो भी आ गए, आखिरी दुनिया वही है, उत्थे आ गए, पहुँच गए हजूर की बारगाह। जिते पिछे वतन छोड़िया, सब कुछ इज्जत माल जहान सब कुछ बार दिता, उदी बारगाह अव्वल भी हो तो आखिर भी हजूर की बारगाह च आए। जिसे हजूर उन्होंने वेखते गए न हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला नो, क्योंकि नाल रहिंदे हन, फौरन वेख लिया कि हजूर के चेहरे का रंग बदल गया, आप जलाल विच आ गए। जिस वे आपनू जलाल विच वेखिया तो हुण हैथ वो काम है जिहड़ा कीता। हज़रत अबू बकर सदीक अगे होकर अर्ज़ करते हैं, घुटनियां दे वार हो गोडियां परने होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती मेरे को हजूर हुई है,
इहदे विच हज़रत उमर दा कोई गुनाह नहीं। 2 दफ़ा अर्ज़ करते हैं हजूर गलती मेरे को होई, मैंने शर्मिंदगी है उन्होंने अल्फाज दी। हज़रत उमर आके बैठते हैं तो हजूर फरमांदे याद रखो जब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा तुमने कहा, तुम लोगों ने कहा कि ये झूठ कहता है। अकेले अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। ये बड़े मर्दां दा जिक्र हो रहा। अकेले अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे झुटलाया, इसने माल से जान से हर तरह की मेरी खिदमत की। तुम ऐसे मेरे साहबी को, ऐसे मेरे रफ़ीक को छोड़ दोगे? हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं उसके बाद किसी ने अबू बकर को उफ तक ना कही। मेरे दोस्तों ऐदे विचों रिश्ता नज़र आ रहा, वो मुहब्बत दा रिश्ता नज़र आ रहा। गलती हो जावे तो किवें कबर करनी है, किवें कजनी, वो नंगा ना करो। किसी भी पीर भाई ने जदन तू कज से रब तैन कज से, ये उदा तरीका वै। जेड़ी तसव्वुफ दी जुब्बा अता होया महराज शरीफ दी रात खाजगाने चिश्त विच ये रवायत मौजूद है। तो हजूर आके हज़रत अबू बकर सदीक को पुछया, ए अबू बकर मैं दुआने जुब्बा देवां तो के कर सो? एक खास एक शै मैं नता हुई है, लेकिन ये देना मैं उन है जेड़ा है सवाल दा वो जवाब दे सी जेड़ा रब मैंने दिता जवाब, कि जेड़ा है जवाब दे भी उन देवी। दुआन जी मैं देवां तो के कर सो? अर्ज़ की जी मैं सदाकत तो कम लैसा। फिर पूछया हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कोलो कि दुआन मैं देवां तो के कर सो? अर्ज़ की मैं अदल तो कम लैसा। फिर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कोलो पूछया गया, उन्हें आखे जी मैं हया तो कम लैसा। फिर मौला अली तो कोलो पूछया गया, आप के अर्ज़ कर दें? आप अर्ज़ कर दें या रसूल अल्लाह मैं पर्दा पोशी कर सा। फरमाया बाखुदा ए ही मैंने दा जवाब ले लिया। और ये तसव्वुफ दा जुब्बा महराज दी रात जेड़ा रब मैंने अता कीता वै उदा जवाब तू दिता वै। पता है लगा कि जुब्बा तेरे वास्ते आया है। पर्दा पोशी कम फकर दा मैं तालब फकरावां, ऐब किसे दे फोल ना सका हर एक दी शर्मावां। मेरे दोस्ता नंगा ना करो किसी ने, पीर भाइयां भी नंगा ना करो, उन्हां दी इसलाह करो। इसलाह रब कीती है कुरान विच। हुण गुफ्तगू ही नहीं है पर इहदा ना कुरान है, अल्लाह दा कलाम है कि नसीहत है। ईमान वालियां वास्ते नसीहत है, अकल वालियां वास्ते नसीहत है, हदीसां के नसीहत है, सैदन वली दे अकवाल के नसीहत है। नसीहत कीती है, डाया नहीं। हुण मैंने दस रब नूं मनाना ही कम है। फना फिला दे मकाम ते पहुँच के ते वध दुनिया ते के लैण आए? राह लाण आए, इसलाह करन आए, हदायत करन आए। जिवें तुसीं सुणदे हो ना एक थ्योरी है तो एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नाल करके दसन आए, सराते हलाल हराम सन दसन आए, सूझबूझ सन देन आए। इस वास्ते अपने करीबी पीर भाइयां और प्यार भाइयां फिर जेड़ा ये राह लगना चाहे उसन लाओ, उसन दुदकारो नहीं। जेड़े करीब हो इन्हां दा भी ये तकाजा हो कि तुसी खुद भी अतात करो। अमीर दी तारीफ़ के है, हजूर फरमाया अमीर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात करे। तुम अमीर की अतात करो लेकिन मासीयत में नहीं, गुनाह च नहीं, उदी इजाज़त नहीं है। नेड़े आले जेड़े ने, करीब रहन आले जेड़े ने, उन्हां दा एक कम बनदा, ड्यूटीदार जेड़े काम बनदा, ड्यूटियां करन आले ने कि किसी ने तिलकाओ नहीं, गुमराह ना करो, राह ते लाओ। मैं पिछली 12वीं ते भी दस चुका। दुआन मेरे संगियों को मसला पेश आउंदा वा, मैं जुम्मे वाले दिहाड़े भी बहाना। पहले तो बड़ी सवादी गल है, मैं मेरे नाल संगी रहा वै और मैं उहदा फैज़ाने सैदन च भी जिक्र किया, मेरी गुफ्तगू च भी अक्सर उसका जिक्र होंदा। पीर बशीर शाह साहब, मालक उन्हां दे दर्जात बुलंद करे। अपना नां इंज पकवा गए होन ते ख़त्म सैदन वली दा आखना आवे तां भी उन्हां दा नां विच निकलदा।
ये पकवा गए होने। एक होंदा दुआ करानी, एक होंदा दुआ लैनी। ये दुआ लैन वाले लोग हैं, ये पकवा गए हो। इन्हें भले इतने एक लोगों के कीते। मैं जिथे भी कोई मसला दरपेश होया पीर बाइयां विच, इस बंदे जाके दूआं ने अपनी अपनी जगह ते समझा छड़िया। तो मेरे तक गल कोई ज़रूरी हुई तो वह पहुँचाइए, नहीं तो आखिर शाहरान क्यों परेशान कर दे, अब अग्गू है क्यों करदा, शाहरान क्यों परेशान करदा। मैं अगर पूछ लिया कोई इतफाकन आ गया, पूछ लिया, आखना जी कोई नहीं छड्डो जी। तो बात होंदा कि शाह के करदा, एक दिहाड़े सवेरे सवेरे का टाइम तो बट्टी टोन तो मैं सुबह सुने जुम्मे सवेरे सवेरे आ जाते हैं, शुरू तो ही साढ़े कोल ही रहे, ड्यूटी करते रहे उत्थे। जदन असी सरगोदे गए, वह भी हिजरत करके नाल ही गए। तो मैंने सुनिया मिलिया पीर बशीर शाह आ गए, उन्होंने दिल लगी भी आई, मजाक भी होंदा, हर किस्म की गुफ्तगू होंदी है। घर का जो बंदा तो मैंने पता लगना इन्हों एक बार शिकायत की सैयद नजूर कोल किसे, वो भी साई आ शिकायत की, उस आखिर जी ये पलगा उत्ते बन बन के बंदा, सरकार अगों फरमाया बन बन के बंदा, तो गल कि करदा वै, गल तो तुहाडी करदा, तुहाडे गुलामां दी करदा, तुहाडे घोड़ियां दी करदा, तुहाडी औलाद दी करदा, फरमाया वा तू दाक नहीं बनदा पाना। ते ओ बंदा तो मैंने से नहीं आया, मैं आखिया बशीर शाह आ गए और बुला लिया। इन्हें एक बार मेरे वालों तकिया बैठे उत्थे, मैं समझा सेहत खराब है, 2-3 बारी इंज होया कदी नहीं। जिस वे आए मुख्तसरन के हालत बड़ी अजीब जी, हैरान हैरत वाली अखां नाल वेखन, जिमें कोई बड़ा अजीब जिहा, जिमें हुण बंदा यकदम अखीं पट के दुनिया वेखदा। बाबा जी खैर ते सेहत तो ठीक है। जन जी मेरे नाल की होया, ना तो मैंने कोई ख्वाब आया, तो ना मेरा कोई ख्याल आई दे के होया। जन जी मैं वो मसदा सवेरे आंदा चक्कियां वाला उस डब्बा सद्दिया, उस डब्बे तो मैं लत्थां अगे बाबे अफताब शौरी सैर पे कर देना, तस्बीह हथ विच ने, सफेद लिबास पाया न को। मैं वेख्या तो मैं गुड्डी हथ लाया वा, तो मेरे को कोई गल ज़हन विच नहीं रही। बाबे अफताब शौरी वसाल फरमा गए, ये दुनिया तो ओडर हो गए, जनाजे विच रहा, चेलम तक मैं उत्थे ही रहा, इन्होंने मैं ही आख्या तुस इत्थे ही रहना, उत्थे जाने मैं रहा, कोई गल जाने वो याद ही नहीं आई, यकसर दिमाग तो गैब हो गई। जने मैं गोड्डी हथ लाया, मिलिया, रूटीन दी गल्लां होंदियां ने, पुछदे रहे बशीर शाह की हाल है तेरा, कित्थों पिया ना, सारी मैं करवाई जी, हाँ करदे आ, मेरे नाल सवाल जवाब करदे आ। इत्थे आ रहे हैं तो मैंने फरमांदे ने मलंगा अग बाली जी, तुसीं अपने हुक्के शुक्के पाओ, मैं तेरा नाश्ता गलाना। यानी अंदर जाने दी मैं कंड भी वेखी, उस वेले भी मेरी नज़र मज़ार ते नहीं पई। उस तो बाद हुण सुनेहा आया, बशावरी बुलांदे ने, ये सुनेहा तुहाडी तरफों आ। तो मैं ज्यों वेखिया तो सारा सीन मेरे सामने चल गया, ये की होया, हुण पहले की होया, हुण की होया। मैं आख्या बाबा जी अज तुहानूं जवाब मिल गया, तुसीं शाहरां दे वसाल तो बाद अक्सर रोंदे आओ तो गल करदे आओ, मैंने फरमाया ने रल के मार लिसां, ये पहल टुर गए, मैंने छड्ड गए, ये गल का अक्सर जिक्र कर दिओ। अज दुआने जवाब देन आए न कि असी गए हुए कोई ना तेरे नाल हैं। वाऊ वांग मियाँ साहब फरमांदे ने, वाऊ वांग फिरन हर मुल्की, हरगिज़ नज़र ना आवन, चुप रहन कस्तूरी वांगू फिर खुशबू दुआ। के नाल नाल ही होंदे, मालके कायनात सब उत्ते करम और रहमत फरमावे, और जो कुछ बयान किया गया है इस उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो गलती कोताही हुई तो मालिक अपने हबीब का सदका माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।